प्राइस में अब मिल रहे थे, हर बंदा अफोर्ड कर सकता था, मिडिल क्लास भी और अपर क्लास भी। और ज़ाहिर सी बात है इम्पोर्ट खुली हुई थी तो सस्ते भी हो रहे थे और अपनी रीजनेबल प्राइस में मिल रहे थे, तो हर किसी की पहुँच में थे। अब अगर मिल भी रहे होंगे तो प्राइसेस उनकी इतनी ज़्यादा होंगी कि हर बंदा जो है वो उसको नहीं ख़रीद सकता, नहीं उसको परचेज़ कर सकता। तो उस पे जो है वो हमारे जो वो हज़रात हैं जो इस चीज़ के कारोबार से मुंसलिक है, उसके ऊपर भी फ़र्क जो है वो पड़ेगा, क्योंकि लोग जो एमुनेशन है वो उस तादाद में, अब जो उसकी बुलेट वगैरह ये चीज़ें उस तादाद में यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिन लोगों के पास इंपोर्टेड गन्स हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है वो लोकल उसमें एमुनेशन उसमें बुलेट यूज़ नहीं करते। और बुलेट भी जो है वो 120 से 150 रुपये की अब सिर्फ चाइना की हो गई अब, और उसकी प्राइसेस कितनी आगे जाएंगी। लास्ट टाइम जब इंपोर्ट बनती तो वो 250 से 300 के दरमियान जो है वो पहुंच चुकी थी। तो ज़ाहिर सी बात है उस पर असर पड़ेगा, वो भी इतनी तादाद में यूज़ नहीं कर सकेंगे और लोकल उन्होंने यूज़ करनी नहीं है, क्योंकि उनको पता है वो इस काबिल नहीं है कि हमारे जो है वो इंपोर्टेड वेपन्स में हम उसे यूज़ कर सकें। तो ज़ाहिर सी बात है उनके जो है वो कारोबार में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कराची में तो ख़ास तौर पे जो हमारे इतनी बड़ी वेपन की मार्केट है कि कहा जाता है कि असली की जो है वो एक बड़ी मार्केट है एशिया की। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हर शहर में इस कारोबार से मुंसलिक हैं, उनके कारोबार पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और बेरोज़गारी जैसी जो है वो सिचुएशन पैदा हो सकती है इस हवाले से भी। कंज्यूमर पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा, जिस तरह मैंने बताया कि इंपोर्ट जो है वो बंद होने की वजह से वेपन्स महंगे होंगे और लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि इंपोर्टेड वेपन्स लें, लेकिन महंगी होने की वजह से कोई ले सकेगा कोई नहीं ले सकेगा और लोकल वेपन्स की तरफ जाना पड़ेगा। लोकल वेपन्स के ऊपर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कि अब जो है वो लोगों को इंपोर्ट के ऊपर मुनसर नहीं रहना चाहिए और इतनी अच्छी क्वालिटी के वेपन्स आप हमें बनाने चाहिए, लेकिन किस तरीके से वो क्यों कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि हम अगर इंपोर्ट बंद हो या खुली हुई हो हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे अपने पाकिस्तानी वेपन्स इस कदर बेहतर हो सकते हैं और हैं भी सही, सब जो है वो इस 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत अच्छे वेपन्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी कॉपीज़ भी बन रही हैं, कुछ एक दो कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपने मॉडल, अपनी इंजीनियरिंग, अपना डिज़ाइन है, उन सब का हर चीज़ अपनी है, अपने नाम से एक पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान के नाम से इसको जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इस हवाले से फिर मैं इंशाल्लाह तफसील से नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। और जिस तरह आपको पता है कि मैं ख़ुद भी जो है वो हंटर्स हूँ, लास्ट में जो है मैं वो हंटिंग के ऊपर हंटिंग के हवाले से इसके ऊपर बात करूँगा। अब हंटर्स के लिए सबसे ज़्यादा मसला ये ऐसा है कि वो कुछ ज़्यादा पेचीदा है, वो इस हवाले से कि आप लोग भी जानते होंगे हंटिंग में ज़्यादातर लोग जितने भी हैं, चाहे अपर क्लास हैं चाहे मिडिल क्लास हैं, वो सब जो है वो इम्पोर्टेड वेपन्स यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर शॉर्ट गन्स के फील्ड में अगर आया जाए तो शॉर्ट गन में एक बहुत बड़ी हंटर्स की तादाद है जो तुर्की के वेपन्स को यूज़ करते हैं। आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसमें कराल का नाम आता है, हेडसन का नाम आता है, ATA है और उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तानी हंटर्स यूज़ करते हैं। उसमें जो है उसके अलावा आप अगर चले जाएं राइफ़ल में तो उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे लोकल वेपन्स में कोई चॉइस नहीं है, वो भी हमारे पास जितने भी वेपन्स हैं सब इम्पोर्टेड वेपन्स हैं। बड़े शिकार के लिए भी जो एक तो शिकारी बड़े शिकार के बहुत कम है। बड़े शिकार से मेरी मुराद ये है कि जो चौपाई का शिकार है, मिसाल के तौर पे आइबेक्स हो गया है, हिरन, नील गाय और इस तरह के जो बड़े जानवर हैं उनके शिकारी भी बहुत कम है और जितने भी शिकारी हैं वो सब इम्पोर्टेड वेपन्स यूज़ करते हैं। लोकल वेपन्स मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कौन से जो है वो हंटर्स यूज़ कर रहे हैं इस बड़े शिकार के लिए, लेकिन तकरीबन ना होने के बराबर है। शॉर्ट गन्स में जो है वो तुर्की के बाद जो है वो बाइकल का नंबर आता है या रशियन वेपन्स और है उनका नंबर आता है, और उसके बाद जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ USA के ब्रीटा, बेनेली और इस तरह के जितने भी और फ्रेंची वगैरह बहुत सारे नाम हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हंटर्स कम्युनिटी इस इक़दाम से बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर होगी, वो इस हवाले से कि हमारी मजबूरी है कि चले हमारे जो
जी तो दोस्तों, मैं ये बात कर रहा था कि हमारे जो सेल्फ डिफेंस में यूज़ होने वाले पिस्टल्स हैं, जिसमें 9mm है, 30 बोर है, उसके अलावा राइफ़ल में 222 इस तरह जो राइफ़ल में यूज़ होते हैं वो तो हमें मिल जाते हैं आसानी से, लोकल मेड और कॉपीज़ भी मिल जाती हैं। लेकिन शिकार में यूज़ होने वाली जो शॉटगन्स हैं, ख़ास तौर पर रिपीटर, तो बिल्कुल भी मैंने नहीं देखी किसी ने अच्छी बनाई हो इस काबिल जो हम शिकार में यूज़ कर सकें। कॉपीज़ भी कोई मैंने नहीं देखी। इसी वजह से जो है वो हमारे जितने भी हंटर्स हैं वो इम्पोर्टेड वेपन्स यूज़ करते हैं, चाहे वो परिंदों के शिकारी हों, चाहे वो जानवरों के शिकारी हों, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनके पास कोई नेवल बदल है ही नहीं, और ना लो क्वालिटी में ना हाई क्वालिटी में। जो भी है तो अगर कोई मिल भी जाए, ख़ास तौर पे ज़्यादातर साइड बाय साइड मिल जाती हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि उनके ऊपर भरोसा करके जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जाए शिकार के लिए उसको। तो शिकार तो हंटर कम्युनिटी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी, और उसका नतीजा एक और सूरत में भी निकल सकता है। इल्लीगल हंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है इसमें। जो है वो जो वेपन है, जब ज़ाहिर सी बात है महंगा हो जाएगा, पाउंड से बाहर होगा, तो बहुत उम्मीद ऐसे है कि जो शिकारी हैं वो इल्लीगल हंटिंग में जो तरीके इस्तेमाल होते हैं वो भी जो है वो हो सकते। जी तो दोस्तों, मैंने आपके सामने जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स रखे, इसके ऊपर मैंने एक लंबी गुफ्तगू करी है, तो आप जो है वो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर जो है वो इज़हार कीजिएगा। ये मेरे अपने जो है जो व्यूज़ थे, जो मैं सोच रहा था, और जो मेरी अपने सीनियर से और इस हवाले से जितनी भी मेरी बातें हुई थी सब आपके सामने रखी हैं, तो अपनी राय का जो है वो ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप मेरी बात से कितने फ़ीसद जो है वो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।